Today, I am really very excited to share you a game-changing communication technique that can help you to communicate anyone with confidence and ease. And it's called the sticky eyes technique, which is very sticky eyes or even called super glue eyes. मतलब ये सब शुरू होता है स्टिकी आइज से, जो कि स्टिकी आइज से भी थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल का है। और आपका आई का कांटेक्ट जो होता है वो ग्लू टाइप का होता है। जब कोई एक बार आपसे आई कांटेक्ट करेगा तो वो बिल्कुल चिपक सा जाएगा और सिर्फ आपसे ही गेज करेगा और उसकी आंखें इधर उधर नहीं दिख पाएंगी। इस तरह का आपको आई कांटेक्ट बनाना है और यही चीज आपको इपॉक्सी आइज में बताया जाएगा। सो it's called the epoxy technique, and it's a powerful tool that can transform your communication skills and open doors to new relationships and opportunities in your life. और जैसे जैसे आप इसका यूज करने लगोगे आप देखोगे कि आपके लाइफ में हर तरफ, हर जगह, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, हर तरफ से आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। और हैव यू एवर वॉक into a room full of strangers and felt like you just wanted to turn around and just get out? आप कभी ऐसे फुल स्ट्रेंजर्स के रूम में गए होंगे, इंटर किए होंगे और देखे होंगे सारे स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं। आप का कदम वहां से वापस खुद ब खुद पीछे घूम गया होगा और वापस वहां से मुड़ने का आप सोच लिए होंगे, क्योंकि होता यह है कि स्ट्रेंजर से हम बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और हम स्ट्रेंजर से कभी भी अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। सो हैव यू एवर फील लाइक इन योर कन्वर्सेशंस जस्ट स्टक अप इन कन्वर्सेशंस? आप अपने बात करते वक्त लोगों से, दूसरों से इंटरेक्ट करते वक्त रुक जाते हो, स्टक कर जाते हो और अटक जाते हो बीच में और इफेक्टिव मैनर में आप बात नहीं कर पाते होंगे। तो ये चीज भी एक प्रॉब्लम है कि आप इफेक्टिवली बात नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। और ये तब होता है जब आपका प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है और आप फंबल करने लगते हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हो। एंड इफ ऑल दीज सिनारियोज साउंड सिमिलर टू यू, देन यू आर नॉट अलोन। आई एम विद यू एंड आई विल टेल यू हाउ टू ओवरकम दिस। अगर ये सारी सिनेरियोज आपके साथ होती है तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे ओवरकम कैसे करना है। सो मेनी ऑफ अस स्ट्रगल्स विद सोशल एंजाइटी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और डिफिकल्टी मेंटेनिंग एंगेजमेंट इन कन्वर्सेशंस। सामाजिक तनाव तो सबके पास है और कॉन्फिडेंस की कमी हर तीसरे व्यक्ति में आपको देखने को मिल जाएगी कि आपको देख करके ही पता चल जाएगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है और उसको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है किसी से भी बात करने में, इंटरेक्ट करने में, और वो बिल्कुल अकेला रहता है, किसी से बात नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं ताकि दूसरों के सामने खुलकर खुद को एक्सप्रेस कर पाए। सो वी माइट फील लाइक वी आर जस्ट नॉट गुड एट टॉकिंग टू एनीवन। मतलब हम किसी से, सामने वाले से बात करने में खुद को ही अच्छा नहीं समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होता है। और ये स्टिकी आई जो है वो आपको इसी बारे में बताएगी कि आप कैसे इफेक्टिवली बात कर पाओगे, कैसे इफेक्टिवली आप किसी कम्युनिकेट कर पाओगे और अपने कनेक्शन को बिल्डअप कर पाओगे और अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे अच्छे से दूसरों के साथ ऑन अ डीपर लेवल, डीप लेवल पे। So we might feel like we are stuck in a rut, and but the truth is we have the power to change the approach and start building more meaningful conversations, relationships, and that's exactly what epoxy eyes technique can help you do. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टिकी आइज से आप वो हर प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो। आपको मैं वो चीजें बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने डेली लाइफ में किसी से भी इंटरेक्टिव वे में बात कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स ब्रेक इट डाउन फर्दर कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। सो इट्स सिंपल येट पावरफुल फ्रेमवर्क दैट हेल्प यू बिल्ड कनेक्शन एंड रैपॉर्ट विद एनीवन, एंड इट मेजरली फोकस ऑन 4 की एलिमेंट्स। ये अमूमन 4 बातों पे है। पहला एम्पैथी, सेकंड वन प्रॉक्सिमिटी, थर्ड वन ओपननेस एंड फोर्थ वन एक्सवाई। और चलिए इसको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट वन एम्पैथी मीन्स इट्स ऑल अबाउट पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स शूज टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। जब तक आप खुद को दूसरों के शूज में झांक करके नहीं देख पाओगे, दूसरों के गिरबान में झांक करके नहीं देखोगे, खुद को उनमें पूरी तरह से उतार नहीं दोगे, तब तक उनको आप समझ नहीं पाओगे। सामने वालों को समझना है तो खुद को उनके प्रति पूरा समर्पित करना होगा और सामने वालों को ये फील होना चाहिए कि ये मुझ में पूरा इंडल्ज हो चुका है और वो आपके सामने अपने सारे राज खोल कर रखेगा। जब एक बार उससे आप कंफर्टेबल हो जाओगे और आप उससे प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके बात करोगे और उसकी बातें सुनोगे तो वो आपको अपनी सारी बातें बताएगा और आप दोनों का इंटरेक्शन अच्छा होने लगेगा और आप एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाओगे। और दूसरा है प्रॉक्सिमिटी। इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट विद अदर्स ऑन फिजिकल और इमोशनल लेवल। जितना हो सके इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। हैंड जेस्चर्स का यूज कर सकते हो आप कोई भी ऐसी बात जो उससे रिलेट हो, सामने वाला को उसमें इंटरेस्ट आ जाए और वो अपने लाइफ से रिलेट कर पाए, ऐसी बातें आपको उनसे करनी चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जो जेन्युइन बात होती है वो बात करनी होती है और टू द पॉइंट बात करनी होती है।
ताकि इमोशनली अटैच्ड हो वो पर्सन आपसे और खुल के बात कर पाओ आप भी, और उनसे अच्छे से प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट के साथ बात कर पाओ। और तीसरा होता है ओपननेस। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक इन योर इंटरेक्शन। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, ना इधर का ना उधर का, बिल्कुल जो बात है खुल के कहना है, और सामने वाला को अच्छा लगे वही बात कहना है। ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे सामने वाला को बुरा लग जाए। सो एंड द फोर्थ वन इज एक्स वाई। एक्स वाई इज अबाउट asking the right questions to start and spark interesting conversation and engaging conversation and keep the connection going on busy। मतलब आपको ऐसे बात करना है ताकि आपका कन्वर्सेशन ब्रेक ना हो, बात पे बात आते जाती है और बात होते जाती है। सो आपको उस तरीके से बात करना है ताकि हर एक बात के हर एक सेंटेंस के लास्ट में आपको ऐसे वर्ड्स का यूज करना है ताकि एक स्पार्क आए आपके बात करने में, और सामने वाला उस पर एक और क्वेश्चन करे। और जैसे कि आप किसी से बात करते हो, तो जैसे किसी ने पूछा कैसे हो, तो आप क्या जवाब देते हो? मैं अच्छा हूं, आप बताओ आप कैसे हो। तो ये एक तरीका हुआ कि आप सामने वालों को इंगेज करते हो अपनी कन्वर्सेशन में। तो आपको वैसे ही करना है, एक स्पार्क लाना है अपने कन्वर्सेशन में, और सामने वालों को कम्युनिकेट करते समय आपको अच्छे से इस चीज को मेंटेन करके रखना है। और by incorporating these all four techniques in your life, you can build connections and rapport with anyone, and you can play a significant role in your communication skill, and you can connect with others very effectively, very easily, and you will feel more confident, more charismatic, and capable of building meaningful relationships that lasts। और ऐसा रिलेशनशिप बना पाओगे जो कि फॉर एवर होगा, लास्ट होगा, हमेशा के लिए होगा आपके लाइफ में। और स्टिकी आइज को मैंने आपको बताया शुरू में कि ये सुपर ग्लू आइज होती हैं, एक बार देख लोगे तो फिर चिपक से जाओगे, आप देखते रह जाओगे, आप अपनी नजरें वहां से शिफ्ट कर ही नहीं पाओगे। और ये केस गर्ल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी कुछ ऐसा हम देख लेते हैं तो फिर हमारी आईज उस पर स्टक कर जाती है और वहीं पे टिकाया रहती है नजर, और फिर वहां से हम हटा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आईज ही ऐसी होती है, क्योंकि हम वहां से अपनी आई शाइट को हटा नहीं पाते हैं, इतना अट्रैक्टिव वो चीज दिखता है हमें। सो बिग bosses in their office, what we call their companies, use this epoxy eyes technique to intimate their what we call employees। अपने एम्प्लॉयज को इवेल्युएट करने में मदद करता है, ये बॉसेस अच्छे से यूज करते हैं इस टेक्निक को। और पुलिस जो होते हैं वो भी अपने इन्वेस्टिगेटर्स को डराने धमकाने में अच्छे से इसका यूज करते हैं। सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को कुछ कुछ भी निकलवाना हो तो उनसे एक प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट और जेन्युइन बात करते हैं, और इस वजह से वो उस चीज पे उनसे इंटरेक्शन बना पाते हैं, और खुल के उनके सामने जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो अपने बात को रख पाता है और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो देते हैं। और जो क्लेवर रोमियोज होते हैं जो आज की डेट में देखने को मिल जाएंगे आपको, वो इपॉक्सी आइज का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो मेक वोमेन फॉल इन लव विद देम, वो वोमेन्स को अपने प्यार में अच्छे से गिरा सकते हैं। वो रोमियोज इस स्टिकी आइज का काफी अच्छे से यूज करते हैं। एंड दिस स्टिकी आइज what we call super glow eyes known as epoxy eyes technique takes at least 3 people, और ये आपको कम से कम 3 लोगों के बीच में होता है। फर्स्ट वन योर टारगेट, जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जिससे आप बात करना चाहते हो, एंड द सेकेंड वन इज अ स्पीकर, एंड द थर्ड वन यू। तो इसमें करना ये है कि आपको जनरली हम करते क्या है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं या फिर दूर खड़े होकर किसी का कन्वर्सेशन सुनते हैं, तो हम स्पीकर पे ध्यान देते हैं rather than द लिसनर। और आपका टारगेट कभी भी लिसनर होना चाहिए। जब स्पीकर बात कर रहा हो तो स्पीकर को ध्यान देना है, लेकिन हमें ज्यादा ध्यान लिसनर पे रखना है, क्योंकि लिसनर जो हमारा जो टारगेट पर्सन है, स्टिकी आइज और इपॉक्सी आइज में यही हमें बताया गया है कि हमें अपने लिसनर को अच्छे से वॉच करना है, उनसे आई कॉन्टेक्ट बनाए रखना है, भले ही स्पीकर कुछ भी बात कर रहा हो। सो HR professionals and what we called police, lawyers, everyone use these techniques in their lives, in their own business, in their own environment, in their own field. So because they are sincerely interested in a prospective employee's reaction and to certain ideas being presented, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जैसा आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं वो अपने वर्कर से वैसा आइडिया प्रेजेंट करवा पाए। सो when you use epoxy eyes it sends out signal of interest। जब आप epoxy eyes से किसी बात करोगे ना, तो ये एक इंटरेस्ट का सिग्नल भेजता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो सामने वाले में, और आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पा रहा है, एंड ब्लेंडेड विथ कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। और सामने वाला यही देखेगा कि आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और आप खुद में भी इस कॉन्फिडेंस को महसूस कर पाओगे जब आप इपॉक्सी आइज का यूज करोगे। बट बिकॉज इपॉक्सी आइज पुट्स यू इन अ पोजिशन इवेल्युएटिंग और जजिंग समवन एल्स, और जब आप इसका यूज करने लगोगे तो आप देख पाओगे कि आप सामने वाले को अच्छे से जज कर पा रहे हो, क्योंकि आप आई कांटेक्ट बना रहे हो। जब आप आई कांटेक्ट बनाते हो तो फिर सामने वाले के बारे में बहुत कुछ जान जाते हो। जब आई कांटेक्ट नहीं बनाते हो तब तक सामने वाले से आप अनजान रहते हो, लेकिन एक बार जब आई कांटेक्ट बना के उससे प्रॉपर कन्वर्सेशन कर लेते हो तो फिर आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हो। सो बट you must have been careful, don't overdo it, and you could come across as argument or brazen। हो सकता है कि आपको
दिक्कत भी आ जाए। आप अगर किसी से ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट बना लोगे तो ये दिक्कत की भी बात है। इसलिए हमें इपॉक्सी आइज़ को ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, कंट्रोल वे में यूज़ करना है। हमें टेक्नीक आती है, हमें इसका यूज़ दूसरे को मैनिपुलेट करने में बिल्कुल भी नहीं करना है। कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है ये हमें पता होना चाहिए। और कोई भी पावरफुल लॉ जो होता है, कोई भी पावरफुल तरीका जो होता है वो हमें पता होता है उसका सही डायरेक्शन में यूज़ करने के लिए, ना कि उसका गलत वे में यूज़ करने के लिए। आपको इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना है। एंड व्हेन यू फॉल इन लव विद समवन और व्हेन लव इज इन योर माइंड, जब आपके माइंड में लव होता है, तो इपॉक्सी आइज के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि हम जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं एक मैसेज। क्या मैसेज होता है कि इपॉक्सी आइज में ये बताया गया है कि इट सेज आई कांट टेक माई आइज ऑफ यू और आई ओनली हैव आइज फॉर यू। मतलब कि हम अपना आई कॉन्टेक्ट नहीं हटा पाते हैं और हमारा जो आई का कांटेक्ट है सिर्फ सामने वाले पर्सन के लिए है। ये चीज़ क्लियरली बताया हुआ है इसमें कि हमारा आई कांटेक्ट सामने वाले से नहीं हट पाता और वो आई कांटेक्ट सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के लिए है। सो एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डब्ड आइज द इनिशियल ऑर्गन ऑफ रोमांस। ये रोमांस की दुनिया में सबसे पहला ऑर्गन होता है और कोई भी लव हो, अट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, आंख से होता है। जब तक आप कोई चीज़ आंख से नहीं देखते हो तब तक आपकी नज़र में वो चीज़ कभी सुंदर नहीं बनता है। आप कैसे हो, क्या दिखते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपकी आंखें जिसे चाहे सुंदर बना सकती हैं। सो ये आँखें ही होती हैं जो रोमांस की दुनिया में आपको पहला जो होता है इनिशियल ऑर्गन है, ये आईज़ में। आपकी व्हाट वी कॉल लव कर सकते हो, साइकोलॉजी कर सकते हो, कुछ भी जो आप भी अपनी आँखों से देखते हो, आपको अगर अच्छी लगती है, भाती है, तो वो रोमांस की दुनिया में आँख ही हैं जो सबसे पहले प्ले रोल करती है आपकी लाइफ में। सो बिकॉज़ स्टडी शोज़ इंटेंस आई कॉन्टैक्ट प्लेज़ हैवॉक विथ योर हार्ट बीट। जैसे-जैसे आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आपका हार्ट बीट भी बढ़ने लगता है और एक्सेस लेवल पे बढ़ता है। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है एंड ड्रग लाइक सब्सटेंस फ्लो इनटू योर वेन्स, योर ब्लड। और एक ड्रग लाइक सब्सटेंस आपके शरीर में फ्लो होना शुरू होता है और इट्स कॉल्ड फिनाइल इथाइल अमाइन, और जिसका नाम है लव हार्मोन। और लव हार्मोन जब भी आपके बॉडी में रिलीज होता है तो उसी सिचुएशन में होता है जब आप इरोटिक एक्साइटमेंट, आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हो, एक्साइटेड होते हो, और तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट बना लेते हो, इंटेंस आई कॉन्टैक्ट बना लेते हो। इस केसेस में आपसे बॉडी में, आपके बॉडी में लव हार्मोन सेक्रेट होता है और पूरे बॉडी में फैलता है। और इस वजह से जब भी हम आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, स्पेशली वीमेंस के केस में, हम ज़्यादा देर नहीं बना पाते हैं क्योंकि सेम लव हार्मोन उनके बॉडी में भी रिलीज होता है और हमारे बॉडी में भी। सो हम शिफ्ट करते हैं अपने आई कॉन्टैक्ट के साथ इधर-उधर, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बात करो तो इफेक्टिव बात करो, काम भर की बात करो, लेकिन प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट के साथ बात करो, वरना मत बात करो। सो the goal of this section is not to make you look like a real big splendor, rather it is to give you the gadget of a real big somebody the moment people lays eye on you. इसका मेन मकसद ये नहीं है कि आपको टेक्निक जान गए तो हर कहीं, हर दूसरे तीसरे पे आजमाना है, नहीं। आप जानते हो आपको इसको अच्छे से यूज़ करना है, और जब भी आप कैची आइज़ का यूज़ करोगे तो आपके ऊपर लोगों की निगाहें अपने आप आएगी और लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट खुद ब खुद हो जाएंगे। सो मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, एक सारा नाम की लड़की का, जो कि इफ़ेक्टिव वे में बात नहीं कर पाती थी। और जब से उसने इस इपॉक्सी आइज़ को, सुपर ग्लू आइज़ का यूज़ करना शुरू किया अपने लाइफ में, वो इफ़ेक्टिव वे में बात करने भी लगी और लोग उससे जुड़ने लगे और लोग उससे इंटरैक्ट करने लगे। और वो अपने लाइफ में अच्छा गेम प्ले कर रही है और बिज़नेस में हो गया, और उसकी कंपनी में जहाँ पे भी वो अभी करंटली जॉब कर रही है, वो हर तरफ से खुद को इवॉल्व कर पा रही है। क्योंकि उसकी आई कॉन्टैक्ट में वो पावर है कि कोई भी उससे आई कॉन्टैक्ट बिना बनाए नहीं रह सकता, और हर कोई उसके तरफ खींचा चला आता है और उससे आई कॉन्टैक्ट बनाता ही बनाता है और उससे बात करने के लिए इच्छुक होता ही है। तो जब आप अपने में भी, खुद में भी, जब आप कुछ ऐसा कर पाते हो, खुद को डेवलप कर पाते हो, तो लोग आप में इंटरेस्ट लेते हैं और आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। और सारा ने तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है इस प्रॉक्सी आइज़ का यूज़ करके, और किसी को भी वो अट्रैक्ट कर सकती है। वो मैनिपुलेट करना भी जानती है आइज़ के थ्रू, लेकिन वो इस तरीके का बहुत कम यूज़ करती है। वो चाहती तो किसी को भी, किसी भी मैन को अ, अपने लव में गिरा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो इसका मीनिंग जानती है, अच्छे से समझती है और इसका प्रॉपर वे में वो ध्यान रखते हुए यूज़ करती है। सो it's time to recap. Epoxy ice technique is a powerful tool that can help you build connections and rapport with others by focusing on empathy, proximity, openness, and XY. By incorporating these four elements into your life conversations, you will start to notice a significant shift in the way you connect with others, and you will be well to your way and building more engaging conversations, relationships that last. And thanks for watching, and don't forget to share your experience with the epoxy eyes technique in the comments below. And if you are looking for more such communication tips and tricks and strategies,
then be sure to check out my next videos on hanging with your teeth, where I will be sharing more strategies for building confidence and charisma for your conversations. और आप बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर आप कमेंट करो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, और ये भी बता सकते हो कि मुझे और कौन से टॉपिक पे वीडियोस लाने चाहिए। और आपको इंगेजिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।